यीशु, यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। एक पत्रस 2:24। एक पत्रस अध्याय 2 वचन 24। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। अर्थात उसके साथ कुछ इस तरह से व्यवहार किया गया मानो जैसे कि वो पापी हो, ताकि हमारे साथ वैसा व्यवहार ना हो जैसे कि हम पापी हो, बल्कि हम धर्मी हैं। इस तरह से हमारे साथ व्यवहार हो, यानी पाप के कारण जो ताड़ना होती है वह उसने अपने ऊपर ली और उसके धर्मी जीवन को उसने हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उसकी तरह जिए। उसकी धार्मिकता उसने हमको दी और हमारी धार्मिकता उसने अधार्मिकता उसने अपने ऊपर ली। प्रथमतः वचन विश्वासियों को दर्शित करता है, अर्थात जो नवे विश्वासी होते हैं, बन जाते हैं, जो सुसमाचार सुनकर तुरंत विश्वास लाते हैं और चर्च में जाते हैं, तो उनका पापी जीवन मिट जाता है, धर्मी बन जाते हैं। उनके साथ उस तरह से व्यवहार हो जाता है कि वो धर्मी है। क्योंकि संसार में उनके साथ इस तरह से व्यवहार होता है कि वे पापी हैं, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। अंततः यही वचन मैन ऑफ गॉड को दर्शान्वित करता है, जो प्रथमतः विश्वासियों के लिए होता है
वही अंततः मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन को दर्शाता है। एक ही व्यक्तिमत्व के भीतर एक ही वचन दोहरा गुणधर्म उत्पन्न करता है। एक ही वचन एक ही व्यक्तिमत्व को दो बार लागू होता है। दो कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह का दुख सहन क्रूसिफिकेशन के वक्त वह मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, लहूलुहान हुआ, कोड़ों के फटके खाए, कांटों का मुकुट चढ़ाया सर पर, क्रूस पर पीठ पर उसने सलीब उठाई और सलीब पर, क्रूस पर उसने अपनी जान दी और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया। यह सब ओरिजिनली उसके साथ हुआ है। जैसे कि ओरिजिनली प्रत है उसका जेरोक्स निकालना है, तो जेरोक्स की तरह सेम मैन ऑफ गॉड पर औपचारिकता के हिसाब से वैसे ही होता है दुख का सहन। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया उस वक्त जब क्रूसिफिकेशन का सीन हो रहा था। सेम वचन लागू होगा सेम जब मैन ऑफ गॉड को देखकर, उसके मुंह को देखकर अन्य शरीर थूकेंगे। और जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, ठीक वैसे ही जेरोक्स की कॉपी इस तरह से बनेगी कि मैन ऑफ गॉड के विषय, यीशु के विषय सुनकर अन्य शरीर भी बोलने लगेंगे कि इसे भी लटका दो यीशु मसीह की तरह। यह जेरोक्स है, जबकि उसी की प्रतीति करता है जो क्रूस पर लटकने का सीन है। यीशु मसीह के सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, ताज, जो उसे जलील करने का एक ये है, बेइज्जती को दर्शाता है। तो मैन ऑफ गॉड की कुछ भी खामियां होगी, कमतरता होगी, उसको लेकर अन्य शरीर उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे जलील करेंगे।
कुछ भी करेंगे, वरन उसी कमी को ध्यान में रखते हुए उसे चिढ़ाएंगे। कांटों का ताज के पीछे उस बेइज्जती को दर्शाता है, जलील करना। यानी मैन ऑफ गॉड की कुछ ना कुछ कमजोरियां होंगी। वह लंगड़ा होगा, लूला होगा, तो उसे चिढ़ाएंगे अगर लंगड़ा लूला होगा तो। अगर वह काला होगा तो उसके कलर को लेकर चिढ़ाएंगे। नाटा होगा तो उसे नाटेपन को चिढ़ाएंगे। हर तरफ से उस कांटे के मुकुट को जो सर पर चढ़ाया लगाया था, मजाक उड़ाना। और क्रूस पर यहूदियों का राजा जो लिखित था, उस हिसाब से भी उसके विषय पीठ पीछे बातें बनाएंगे कि यह मसीहा बना हुआ है अपने लोगों का। कोड़ों की मार खाना, लहूलुहान होना भी जेरोक्स की तरह मैन ऑफ गॉड पर कार्यरत होता है। विश्वासी केवल विश्वासी को देखकर दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती नहीं। जब वह बढ़ता है, कॉलिंग को हासिल करता है, कॉलिंग होती है मैन ऑफ गॉड बनने की, कलीसिया स्थापित करने वाली। जब वह बढ़ता है, शुरुआती दिनों में दुष्ट आत्माएं उससे भागती और चिल्लाती नहीं है, वरन जब वह स्वयं बढ़ता है भक्ति में, उस पोजीशन तक पहुंचता है, तब ही दुष्ट आत्माएं उसे पहचानती है और परमेश्वर के राज्य को प्रकटित करती है। क्योंकि लिखा है, जहां कहीं दुष्ट आत्माओं का निकालना होता हो, वहीं पर परमेश्वर का राज्य है। अन्यथा परमेश्वर का राज्य कहीं नहीं। मरकुस अध्याय 3 वचन 11 और 12। और जब कभी अशुद्ध आत्माएं उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती और चिल्लाकर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। और वह उन्हें बार बार चेतावनी दिया करता था कि उसे प्रकट न करे। यीशु मसीह, स्वयं यीशु मसीह, जब भी अशुद्ध आत्माएं उसे देखती थी तो चिल्लाकर उसके सामने गिर पड़ती थी, क्योंकि वो यीशु था, यीशु है। सेम सिन, जब भी कोई मैन ऑफ गॉड ओरिजिनली, तब ऐसा ही सीन होता है। दुष्ट आत्माएं जो बदरूह होती है, उसके भीतर के यीशु को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है, अभद्र हरकतें करती है। संसार उसे
तत्पश्चात जान नहीं सकता, वरन यीशु मसीह ओपन में कार्यरत थे। ठीक उसी तरह जो ओरिजिनल मैन ऑफ गॉड होता है, उसे देखकर अशुद्ध आत्माएं उसके सामने गिर पड़ेंगी और चिल्लाकर कहेंगी कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह को देखकर अशुद्ध आत्माएं यह कहती है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, वरन परमेश्वर के जन को अशुद्ध आत्माएं देखेंगी, चिल्लाएंगी, चीखेंगी और कहेंगी तू ही यीशु है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। ओरिजिनली मरकुस अध्याय 3 वचन 11-12 में यीशु मसीह को देखकर अशुद्ध आत्माएं उसके सामने गिरती और चिल्लाकर यह कहती कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह उन्हें बार बार चेतावनी दिया करता था कि उसे प्रकट न करे। तो परमेश्वर के जन को इस युग में अशुद्ध आत्माएं देखेंगी, उसके सामने गिरेंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी और यह कहेंगी कि तू ही यीशु है। तो वह परमेश्वर का जन उसे डांटेगा कि मैं यीशु नहीं हूं, क्योंकि मसीहत यही है, यीशु मसीह की तरह रहना है, यीशु मसीह की तरह चलना है, बोलना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना है। जिसके कान हो वे फिर से ध्यान से सुने। मरकुस अध्याय 3 वचन 11 और 12। और जब कभी अशुद्ध आत्माएं उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है। और वह उन्हें बार बार चेतावनी दिया करता था कि उसे प्रकट न करे। यह स्वयं यीशु मसीह जो हयात था उसके साथ होने वाली घटना थी। ओरिजिनली सेम जेरोक्स परमेश्वर के जन के साथ होता है। दृष्टांत के लिए मकबूल वृत्तांतिक बना है तो इस तरह से मकबूल इम्मानुएल भी जिस तरह से प्रभु यीशु कार्यरत थे, ओपन में खड़ा है, ओपन में कार्य करेगा। तो मकबूल इम्मानुएल को भी अशुद्ध आत्माएं बदरुए देखकर चीखेंगी, चिल्लाएंगी और कहेंगी तू ही यीशु है, तू ही यीशु है। यह 11वां वचन को जेरोक्स करता है। मरकुस अध्याय 3 वचन 11। और जब कभी अशुद्ध आत्माएं उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती और चिल्लाकर कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है। इसी 11 वचन को जेरोक्स के तौर पर लिया जाए तो मकबूल इम्मानुएल को देखकर बदरुए चीखेंगी, उसके सामने गिरेंगी और यह कहेगी कि तू ही यीशु है, तू ही ईसा है, तू ही यीशु है। इंग्लिश में भी कहेंगी यू आर जीसस क्राइस्ट। तो वचन 12वां। और वह उन्हें बार बार चेतावनी दिया करता था कि उसे प्रकट न करे। 12वें वचन को मकबूल इम्मानुएल की तहत जेरोक्स मकबूल भी कहेगा मैं यीशु नहीं हूँ, मैं ईसा नहीं हूँ, आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट। याद रहे
दुष्टात्माएं परमेश्वर के राज्य को प्रकटित करती है, और जो परमेश्वर का जन है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, वह भी खुलासा करती है। प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 15। प्रेरितों के कार्य अध्याय 19 वचन 15। इस बात से नबियों के वचन भी मिलते हैं। एक्ट्स प्रेरितों के कार्य अध्याय 19 वचन 15। परंतु दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, पर तुम कौन हो? सीन ऐसा है कि कंपाउंडर भी डॉक्टर बन सकता है, वरन कंपाउंडर अगर डॉक्टर बने तो वह पकड़ा जाएगा। बहुत सी कलीसियाएं हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं को देखकर छोटी छोटी कलीसियाएं बन जाती हैं, अर्थात कंपाउंडर भी अपना क्लिनिक खोल देता है। तो उसे एक्सपोज करती है दुष्टात्माएं कुछ इस तरह से कि हम यीशु को जानते हैं, लेकिन तू कौन है? उसकी भरी महफिल में उतार देते हैं। वचन है, वचन सत्य है, और जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। परमेश्वर के जन के भीतर यीशु मसीह दुष्टात्माओं को दिखाई देता है, अर्थात यह आईना है। आईने में अगर मैन ऑफ गॉड देखे तो उसे अपनी ही प्रतिमा नजर आती है, वरन दुष्टात्माएं इस शरीर को ना देखकर आईने में देखे प्रतिमा को तो उसे यीशु नजर आवेगा। ठीक इसी तरह दुष्टात्माओं को परमेश्वर के जन के भीतर यीशु नजर आता है। साधारण शरीर भी यीशु मसीह के नाम से सच्चाई से भरकर उठ खड़े रहने वाले को कहती है, तू ही यीशु है, तू ही यीशु है, तू ही यीशु है। वरन मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मसीहत यही है। जब भी ऐसा होवे, क्रिश्चियनिटी का ओरिजिनल फॉर्म यही है। इसे भली बात याद रखना। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।